हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके पास किस तरह की गाड़ी है? क्या आप एक पेट्रोल व्हीकल यूज़ करते हैं या एक डीजल व्हीकल? क्या हो अगर आपकी पेट्रोल व्हीकल में गलती से डीजल डल जाए या आपकी डीजल व्हीकल में गलती से पेट्रोल डल जाए? क्या आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी? क्या आपकी गाड़ी का इंजन काम करेगा? अगर नहीं तो किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आपसे ये गलती होती है तो? बिना देरी किए आइए जानते हैं। देखिए, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की वर्किंग काफ़ी सिमिलर है, मगर फिर भी उनमें कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस हैं। पेट्रोल इंजन एक स्पार्क इग्निशन इंजन है जिसमें पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को एक स्पार्क की मदद से इग्नाइट किया जाता है और इस एयर पेट्रोल मिक्सचर को बनाने के लिए कार्बोरेटर का प्रयोग होता है और स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए स्पार्क प्लग का। मगर डीजल इंजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डीजल इंजन बेस्ड है कंप्रेशन इग्निशन पे, मतलब इसमें सिर्फ हवा को कंप्रेस किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, जिससे उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है और डीजल को इस हवा में स्प्रे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। और जैसे ही ये डीजल इतने हाई टेम्परेचर में आता है तो खुद ही जल पड़ता है, जिसे हम ऑटो इग्निशन कहते हैं। और डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस है। और अगर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन रेस्ट स्टेट में है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट आप उसके फ्यूल को रिप्लेस करते हैं, जैसे पेट्रोल को रिप्लेस कर देते हैं डीजल से इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, या डीजल को रिप्लेस कर देते हैं पेट्रोल से इन केस ऑफ ए डीजल इंजन, तो दोनों ही इंजन स्टार्ट नहीं होंगे। पेट्रोल इंजन इसलिए स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि जो उसमें डीजल पड़ा होगा वो डीजल वेपराइज नहीं होगा, एयर डीजल का मिक्सचर नहीं बनेगा, क्योंकि डीजल को वेपराइज होने के लिए 50 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। और इसी कारण से फिर कोई भी इग्निशन नहीं होगी, क्योंकि सिलेंडर में सिर्फ हवा पहुंचेगी, हवा और डीजल का मिक्सचर नहीं। और जहां तक डीजल इंजन का सवाल है, उसमें अगर पेट्रोल डाल दिया गया होगा तो पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्रीज नहीं बल्कि 280 डिग्रीज होता है। इसी कारण से जब हवा को कंप्रेस किया जाएगा, पेट्रोल को स्प्रे करेंगे उसमें, तो पेट्रोल इग्नाइट नहीं होगा क्योंकि इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। तो दोनों ही केसेस में इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज की। अगर आप फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल डलवा रहे हैं और गलती से आपने गलत फ्यूल डलवा दिया तो दोनों ही केसेस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप पेट्रोल इंजन में डीजल डलवा देते हैं तो क्योंकि आपका इंजन ऑलरेडी रनिंग है और गर्म है, डीजल के भी वेपर्स इस केस में बनेंगे। एयर और डीजल का मिक्सचर जाएगा सिलेंडर में जो कि इग्नाइट होगा और आपका इंजन भी स्टार्ट रहेगा, मगर आपको पावर उतने अच्छे से इंजन नहीं दे पाएगा और एग्जॉशन में काफ़ी धुआं छोड़ेगा। और अगर आप फिर भी गाड़ी को चलाते हैं तो आपको इंजन का भी काम करवाना पड़ सकता है। और अगर आप गलती से डीजल व्हीकल में पेट्रोल डलवाते हैं तो ये और भी प्रॉब्लमेटिक होगा। पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेल्सियस है, मगर क्योंकि आपका इंजन ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है तो यहाँ पेट्रोल भी बर्न होगा। मगर डीजल इंजन में पेट्रोल की कंबशन जो है वो एबनॉर्मल और एब्रप्ट होगी, जिसके कारण इंजन नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप इंजन को फिर भी स्टार्ट रखते हैं तो ये आपके इंजन के पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट या बाकी कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकता है। और हाँ, डीजल इंजन में डीजल सिर्फ फ्यूल का ही काम नहीं करता बल्कि एक ल्यूब्रिकेंट का भी काम करता है फ्यूल सिस्टम के लिए। और अगर पेट्रोल डल गया है गलती से डीजल इंजन में तो ये इस पर्सपेक्टिव से भी नुकसान ही देगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी गाड़ी में कभी भी गलत फ्यूल ना डले, और जस्ट इन केस ऐसा हो भी जाता है तो एज सुन एज यू गेट टू नो उसे रिप्लेस कर दे, ताकि आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ नाउ। बाय बाय।